हेलो बच्चा लोग, कैसन हो सब? बढ़िया बच्चा लोग। आज जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बातें होंगी, जो हमारा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के व्यू को देखते हुए। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना। आओ बच्चों बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये आपका ब्यूटीफुल चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहने का तात्पर्य है पोटेंशियल एनर्जी। एक शब्द है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पहले लगा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्ज की किस अवस्था, कौन सी अवस्था? रुकी हुई अवस्था। चार्ज की कौन सी अवस्था बच्चों? तो रुकी हुई अवस्था। जब कभी भी चार्ज की रुकी हुई अवस्था का अध्ययन करेंगे तो उसी को मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। अब बच्चों बात आती है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। अब बात किसके ऊपर आती है? पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। अब देखो बच्चों, जैसा बॉडी का बनावट उसका वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी ना। अगर मान लो मेरी बनावट कुछ अलग है, दूसरे की बनावट अलग है, तीसरे की बनावट अलग है, चौथे की बनावट अलग है, तो जैसे जैसे बॉडीज बदलती चली जाएंगी, अलग अलग होती चली जाएंगी, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हर की अलग अलग होती चली जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से जैसे जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता चला जाएगा ना, बदलता चला जाएगा ना, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बदलती चली जाएंगी। हमारे पास कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे? तो 3 प्रकार के थे। लीनियर चार्ज था, फिर सरफेस चार्ज था, फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो तीनों अलग अलग प्रकार की हैं। तो इन तीनों की बच्चों अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब क्या हुआ? चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हुई, तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हुआ? बता दो, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चों आ जाओ, इसी बात को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ईपीई ऑफ सोर्स सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन depends upon its configuration. Depends upon its configuration ना। फुल स्टॉप देके लिखेंगे also a small change in electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is defined as negative of work done by electrostatic force. Work done by electrostatic force. क्या मैंने बोला ना? मैंने बोला कि बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वह क्या होता है? जैसा जैसा बनावट होगा, जैसा जैसा बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसी के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है ना। अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग बॉडी की बनावट, अलग अलग उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका अलग अलग क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी परिभाषित कैसे होता है? तो बस कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल लेना है, और वर्क डन निकालने के बाद बस माइनस का सिंबल लगा देना है। वर्क डन निकालने आता है, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो क्या निकल जाएगा? अरे बोल दो, वर्क डन निकल जाएगा। उसके आगे लगा देंगे नेगेटिव, तो क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ना। अब बच्चों हम लोग बातें करते हैं तो होगा क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जब बातें करोगे ना, तो छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो कैसे होगा बताओ? तो dw इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस का सिंबल ना। इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस का सिंबल। क्या निकल गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को कहते हैं बच्चों ईपीई, स्मॉल चेंज इन, टैग करके लिख देते हैं, स्मॉल चेंज इन ईपीई। अब बच्चों दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो टोटल निकल जाएगा। तो टोटल चेंज इन ईपीई भी क्या होगा? बस वर्क डन के आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हो गया। कुछ था
कुछ भी नहीं था। अब बच्चों अब बातें हम लोग करते हैं, ये बातें तो हो गई, ये बातें तो हम लोग को समझ में आ गई ना कि वर्क डन के आगे अगर हम लोग क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, तो हम माइनस लगा देंगे बस, तो हमको क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अब बच्चों हम बातें दूसरी करना चाहते हैं ना। अब बच्चों एक शब्द जान लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, तो बोलोगे सर कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे ही मैंने एक शब्द बोला कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसके द्वारा जो वर्कडन होगा, राउंड वर्कडन जो होगा वह राउंड ट्रिप पे कितना होगा, 0 होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्कडन जो होता है वह पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पाथ कैसा भी हो उसके पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पाथ टेढ़ा मेढ़ा सीधा ना, कुछ भी हो वर्कडन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो ये बात को भी लिख लो थोड़ा सा कि ईपीई जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अपना ना, सॉरी ईपीई बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अपना वह क्या है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है। और वर्कडन बाई इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ फॉलोड, पाथ कैसा भी हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है। दैट इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो, राउंड ट्रिप ना, ट्रिप इज जीरो, ZERO, जीरो। मैंने क्या बोला बच्चों, राउंड ट्रिप में वर्कडन जो होगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा 0 होगा। और इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ होगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, क्या नहीं करेगा, तो वर्कडन नहीं करेगा, किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। दूसरी बात बच्चों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना, जब कभी भी एक सिस्टम में होगा, क्या होगा, एक सिस्टम में होगा, 2 पॉइंट चार्ज के बारे में बातें होंगी। मान लो 2 पॉइंट चार्ज के बारे में, और 2 पॉइंट चार्ज एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों। अगर उन दोनों का सेपरेशन अगर हम इनफाइनाइट कर देंगे, इंफिनिटी कर देंगे ना, तो क्या होगा उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। कितना होगा, 0, याद रखेंगे। तो एक बात ये भी लिख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, of 2 point charge is independent, is a 2 point charge is conventionally taken to be 0, now conventionally taken to be 0 when the separation between them is infinite, when the separation between them is infinite। क्या बोला, जब सेपरेशन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, याद रखेंगे ना। अब बच्चों आ जाओ, हम ये कैसे, कब, ये पारंपरिक रूप से बातें हैं, ये बहुत पहले से चली आ रही है। आजा बच्चों आगे बातें करते हैं 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर ना। मैंने अभी जस्ट बताया कि ये मान लो अपना Q1 चार्ज होता, ये अपना क्या होता बता दो, Q2 चार्ज होता, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता, मान लिया मैंने R होता, कितना होता, मान लिया मैंने R होता ना। अब बच्चों मान लो कि ये दोनों कैसे चार्ज होते, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होते, तो क्या होता, जरा तुम ही लोग बताओ। तो सर ये दोनों के दोनों क्या करते, बोलोगे सर रिपेल करते, दोनों के दोनों क्या करते सर, रिपेल करते, और रिपेल करते तो क्या होता, दोनों के बीच की दूरियां हो जाती, बढ़ जाती। ये मान लो ये कुछ dx1 दूरी चला होता और ये कितनी दूरी चला होता, तो बोलते सर ये अपना dx2 दूरी चला होता, ये कितना दूरी चला होता बच्चों, तो बोलोगे सर अपना ये dx2 दूरी चला होता, ठीक है ना। अब जैसे ही ये शब्द हमने बोला बच्चों, एक सेकंड, जैसे ही मैंने एक शब्द बोला कि ये dx2 दूरी चला होता और ये, ठीक है
ना। अब क्या करते हैं, ये कब चलेगा, ये Q1 कब चलेगा, तो ये जब इसके ऊपर बल लगाएगा कितना फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन में x का स्क्वायर, और ये के Q1 Q2 अपॉन में x का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बातें जैसे ही यहाँ तक हुई, मैंने वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया। कितनी क्या निकाल लिया, वर्क डन बाय, बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया ना। कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, के Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर इनटू dx1 प्लस के Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx2। अच्छा बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन है, बोलोगे सर के Q1 Q2 कॉमन है, अपॉन x स्क्वायर कॉमन है, dx1 प्लस बच रहा है आपका dx2। बच्चों इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे ना, दो नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। तो जैसे ही जोड़ा, मैंने बोला कि सर यहाँ पे ये कुछ नहीं, तो मैंने बोल दिया कि dx और dx1 और dx2 को जोड़ा, तो मैंने बोला कि ये कितना वैल्यू होता, dx वैल्यू होता, कितना वैल्यू होता, तो dx वैल्यू होता। मैंने मान लिया था कि ऐसा लेट कर लिया, किसी ने लेट कर लिया, सब लेट कर लेते हैं कि dx1 को और dx2 को मैंने जोड़ा तो वैल्यू होता कितना, dx होता। ये मैंने ऐसा लेट कर लिया। अब जैसे ही बच्चों ये किया ना, ये क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो du इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने फार्मूला बताया, जब कभी भी हम बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ पोटेंशियल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स के आगे क्या लगा देंगे, बताओ, माइनस लगा देंगे, यही ना करेंगे, और कुछ तो करना नहीं है, तो लगा दिए ना। तो माइनस के Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx हो गया, ये हो गया du। अब देखो बच्चों, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकालना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर बच्चों हमारा दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी u, दोनों के बीच का सेपरेशन इंफिनिटी हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी अभी बताएं कन्वेंशनली जीरो। बहुत सुंदर ना। तो पहले अपर लिमिट du का इंटीग्रेशन बोलोगे सर u होगा ना, u से लेकर 0 तक। अब देखो बच्चों, के Q1 Q2 तो कॉमन है अपना, तो कॉमन कर लिए के Q1 Q2 ना। अब बचा dx अपॉन में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता ही है क्या होता है, माइनस एक्स, वन बाई एक्स के आगे माइनस लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 ना, वन बाई एक्स हो गया ना, r से लेकर इंफिनिटी तक। अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट डालेंगे, के Q1 Q2 अपर लिमिट मैंने डाला 1 बाई इंफिनिटी, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई आर, क्या हो गया, अब 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना। तो माइनस के Q1 Q2 आया बचा r, यहाँ पे आ गया अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, 0 माइनस u, तो क्या होगा लास्ट में बच्चों, लास्ट में क्या होगा बच्चों, तो माइनस u इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन में r हुआ, यहाँ से माइनस टेक आउट कॉमन हो गया, कट गया, ये हटा ही तो ज्यादा अच्छा है, और क्या। तो क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन r, मैं ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा सा, के Q1 Q2 अपॉन r। तो देखो बच्चों, यही है दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।